धारे हल्के करने का मतलब क्या? प्रशासन अगर नहीं मिला होता, आईओ नहीं मिला होता तो वो जेल से छुटा नहीं होता। नाम ये सरकार से है कि तुरंत उसके ऊपर, उसके स्कूल के ऊपर प्रबंधक समिति को भंग किया जाए, प्रबंधक को तुरंत तत्काल जेल में डाला जाए। जो पुलिस मैं कह रहा हूँ कि सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर ये काम सिस्टम से हो गया तो ठीक है, तो लड़ाई लड़ने के लिए हमारी इतिहास जिंदा है। पुलिस ने बिटिया के स्टेटमेंट पे जो धाराएं लगाई हैं वो एक उस तरह के दुराचार के लिए कम है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ जाइए, हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस बिटिया का मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था। ये खबर आ रही थी कि गिरफ्तारी होने के बाद बिटिया का मामला शांत हो जाएगा। बिटिया कहीं ना कहीं अंदर अंदर नर्वस हो गई थी, लेकिन लोग जब जुटे, परिवार जुटा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये पूरा परिवार, जब एक बिटिया अगर देश की है, शिक्षण संस्थान जो होता है उसको एक दर्जा दिया गया है, मंदिर का दर्जा दिया है, वहाँ के जो गुरु होते हैं उनको एक माता से ऊपर दर्जा दिया गया है, लेकिन उसी स्कूल के प्रबंधक द्वारा ऐसा घृणा काम किया गया है। क्या कहेंगे जो प्रबंधक, थोड़ा देर मैं सुभाष सिंह करनी, सेना जिलाध्यक्ष गाजीपुर। तमाम यहाँ पे जितने भी हिंदू संगठन है, हम लोगों के सब भाई लोग यहाँ पे आए हैं उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। हमारा कहना ये सरकार से है कि तुरंत उसके ऊपर, उसके स्कूल के ऊपर प्रबंधक समिति को भंग किया जाए, प्रबंधक को तुरंत तत्काल जेल में डाला जाए। जो पुलिस उसमें पैसा लेके छोड़ दी है, पैसा लेकर के, हाँ पैसा लेके छोड़ी है, उसमें प्रशासन बहुत ढील करी है। उसके पास पैसा बहुत है, पूरा चारों तरफ पैसा खिला रहा है, और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग तमाम कहीं ना कहीं एक दिन में छूट जाना, कहीं ना कहीं ये पैसा का मामला है। एकदम एकदम श्योर। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा का मामला, इसे चलो करके पहले पैसा का एकदम जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगी नहीं। पास्को एक्ट में गिरफ्तारी होती है, पास्को एक्ट में गिरफ्तारी होती है, तुरंत जमानत नहीं होती है, तमाम देखी गई है, लेकिन आपने धारा हल्की कर दी। धारा हल्के करने का मतलब क्या? प्रशासन अगर नहीं मिला होता, आईओ नहीं मिला होता तो वो जेल से छुटा नहीं होता। अब आप पुनः विवेचना की बात कर रहे हैं, सीओ साहब से बात हुई है, पुनः विवेचना की बात कर रहे हैं कि हम पुनः विवेचना कराएंगे। मतलब प्रक्रिया को दोहराई जाए, हाँ दोहराई जाए, कैसे क्या कहाँ त्रुटियां हुई हैं कि जिस त्रुटियां के चलते उनको एक दिन में बेल मिल गया, छूट गए। हाँ। तो उसको सीओ साहब ने आश्वासन दिया है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको पूरा जांच कराई जाएगी। एसडीएम साहब से यह है कि डीवाईएस के चार्ज में पूरा स्कूल प्रबंध समिति को किया जाए, डीवाईएस अपने चार्ज में ले, और जिसको भी रखना है वो रखे, और बच्चों का लोग हैं ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जो भी बच्चों उनका भविष्य खराब ना हो। और ये सर्व समाज की लड़ाई है, तमाम हिंदू संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आपसे मैं पुनः कह रहा हूँ कि सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है, सफेद कपड़े पे अगर दाग लगता है तो छूटता नहीं है। जैसे डालिम समी स्कूल पे अगर दाग लग चुका है तो बड़ा मुश्किल है छूटना। क्या कहना चाहेंगे? है ना, हम कहना यही चाहेंगे कि हमारे जो पिछले सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे समाज के जितने भी गार्जियन हैं और हमारे मित्र हैं, जितना बोलना था, जितना समझाना था प्रशासन से लेके यहाँ तहसील परिसर में हम लोग हैं, तो हम एक सिस्टम के तहत जो हमसे करना होगा, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगर ये काम सिस्टम से हो गया तो ठीक है, तो लड़ाई लड़ने के लिए हमारी इतिहास जिंदा है। लड़ाई लड़ने का कम लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी आगे हम लोग बहुत लड़ाई लड़ेंगे। बात अगर यहाँ तक बन जाती जी तो फिर तो ठीक है जी, नहीं बनती है तो रुकना नहीं। आप नहीं रुका नहीं, इसको हम ले चलेंगे मुख्यमंत्री क्या, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो स्कूल में दागा 18 टीचर उसको भग गई छोड़ के, 2 महिला शिक्षिका जो बनारस की रहने वाली थी वो बिना वेतन के भग गई इसकी हरकत से। तो तमाम बच्चियां, सबकी बच्चियां उसमें जा रही हैं। मतलब ये किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं रह गई। नहीं, किसी धर्म न किसी जाति विशेष, एक ये मानवता है, सबकी बहन बेटी है, इसमें किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की बहन बेटी के साथ ही हो सकता है। अब तक प्रशासन मौन है, अब तक तो उसमें बुलडोजर चलना चाहिए। जीएस की जमीन वो कब्जा किया हुआ है। अब तस्वीर में देख रहे हैं जिस तरह की भीड़ दिख रही है, आप लोगों को दिखाइए
मैं सहयोगी से एक बार दिखाएं तस्वीरों को। तस्वीरों में देखने से आप लोग लग रहा होगा शायद किसी नेता की रैली में लोग आए हुए हैं। जी नहीं, ये किसी नेता की रैली में लोग नहीं आए हुए हैं। ये तहसील में उस बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग आए हुए हैं और वो आखिरी दम तक साथ रहेंगे, ताकि जिस डालिम समिंग स्कूल में उस बिटिया के साथ बंद कमरे में बुला करके छेड़खानी की गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उस आरोपी को छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद एसडीएम सर को जो पत्र दिया गया है और कहा गया कि नहीं अब जो कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे। थोड़ी सी बात करना चाहेंगे वजह से कि आखिर में क्या बात हुआ है कि आगे क्या आप लोग करने वाले, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम टिंकू सिंह है, त्रिलोकपुर से हूँ मैं। हमने पत्रक दिया है एसडीएम साहब को, जिसमें मांगे हमारी यही है कि जो धाराएं लगी हैं उसके ऊपर, जो उसने दुर्व्यवहार किया। बिटिया के क्या लगते हैं? बिटिया बिटिया के हम चाचा लगते हैं। चाचा आप लगते हैं, यानी आप ही की बिटिया हमके। ये तो सबकी बिटिया है लेकिन आप घर के उनके हैं। जी। हाँ, तो पत्रक में क्या क्या आप लोग? पत्रक में हमने यही मांग रखा है कि जो धाराएं लगी हैं, चूंकि धाराओं का ज्ञान हम लोगों को तो होता नहीं है, तो पुलिस ने बिटिया के स्टेटमेंट पे जो धाराएं लगाई हैं वो एक उस तरह के दुराचार के लिए कम है। उसमें गैर जमानती उसका धारा लगा हुआ है। गैर जमानती नहीं, एक ही दिन में छूट गए। तभी एक ही दिन में छूट गया। ठीक है, जमानती धारा लगा दिया। अब उसको हम यही मांग कर रहे हैं कि गैर जमानती धारा लगाकर उसको वापस गिरफ्तार करने का काम करें। अच्छा, एसडीएम सर के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोग? दिया गया है कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी आए थे? हाँ, सीओ साहब भी आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग? सबने यही आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाएं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक, मतलब कि कार्रवाई करने के लिए जितने भी तमाम अधिकारी हैं इस पे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और आगे क्या होता है आपको भारत न्यूज देखने को मिल जाएगा। मैं संतोष साथ अपने सहयोगी अमन के साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।